मेरा नाम है सौरभ कुमार और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ का जो इंटरव्यू है वो हम सबके सामने खड़ा है और हम लोगों ने इसके बारे में पहले भी कुछ वीडियोस में चर्चा की हुई है कि इंटरव्यू जो होता है वो एक बेहतरीन अवसर होता है आपको अपने स्किल्स को अपने से बेहतर लोगों के सामने प्रदर्शित करने का। इंटरव्यू में वो आपके अंदर की जुझारूपन, आपके अंदर की एबिलिटीज़, आपकी कैपेबिलिटीज़, आपके अंदर के डर, नेगेटिविटीज़ को वो एनालिसिस करते हैं और पाते हैं कि क्या आप उस जॉब रोल के लिए सूटेबल हैं या नहीं। तो आपको हमेशा ये याद रखना होता है कि जब आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हों, खास करके प्रोबेशनरी ऑफिसर के, तो आपको खुद को इस तरह से सामने रखना है जिससे कि आप उस पर्टिकुलर जॉब के लिए सूटेबल कैंडिडेट के तौर पे सामने आएँ। तो अपने आईबीपीएस पीओ इंटरव्यू के इस सीरीज में, या मैं ऐसा कहूं कि पीओ इंटरव्यू की सीरीज में मैं आज एक नए मुद्दे को लेकर आया हूं। वो है कम्युनिकेशन स्किल, जो कि सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है मेरे अकॉर्डिंग पूरे इंटरव्यू प्रोसेस का। कपड़े पहनने में, अपने अटायर को लेकर, अपने प्रेजेंटेशन को लेकर आप में से कईयों के बीच में कई सिमिलैरिटीज हो सकती हैं, और हमेशा याद रखिए कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल हमेशा आपको एक यूनिक पर्सपेक्टिव देती है, एक यूनिक एबिलिटी के तौर पे सामने रखती है। जब आप इंटरव्यू पैनल के सामने जाते हैं तो आप ही जैसे बहुत सारे स्टूडेंट उनके सामने गए हुए होते हैं या जाने वाले होते हैं, पर आपकी एबिलिटीज, आपकी स्किल्स कितनी बेहतर ढंग से आप उनके सामने प्रेजेंट कर पाते हैं, इसी के लिए कम्युनिकेशन स्किल की ज़रूरत होती है। और आपके अंदर भले ही ज्ञान का आगार छिपा हो, पर आप उसे अगर रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे तो उस ज्ञान का या उस एबिलिटी का कोई महत्व नहीं है। तो कम्युनिकेशन स्किल उसी चीज़ को सामने रखने की एक काबिलियत होती है। हम सभी लोग कम्युनिकेशन स्किल के बारे में बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी चीज़ों को पढ़ते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं और देखते रहे हैं। मैं आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आज डिस्कस करूंगा जिससे कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं एंड यू विल कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स इन द इंटरव्यू। First of all, obviously, I will always say that the first impression is going to be the most lethal aspect of your interview process. पहला इंप्रेशन जब आप जाते हैं इंटरव्यू पैनल के सामने, तो आप जो बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप गुड मॉर्निंग कहते हैं, गुड इवनिंग कहते हैं, वो आप कितनी कॉन्फिडेंस के साथ और कितनी अच्छे अच्छे टोन में बोलते हैं, ये काफ़ी महत्व रखता है, क्योंकि आप पहली बार इंटरव्यू पैनल के सामने जाते हैं और वो पहली बार जब आपको देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें उनको पहले नज़र में क्लियर हो जाती हैं कि ये इंसान कितना काबिल है इस जॉब रोल के लिए। एज वी ऑल नो, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो अपनी फर्स्ट स्टेटमेंट को हमेशा प्रोमिनेंट, नॉर्मल और एकदम डाउन टू अर्थ रखें। कभी भी बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश करने की कोशिश मत करें अपने आप को, क्योंकि आप क्या हैं वो सामने वाले को आपसे बेहतर पता चल जाता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि क्या क्या बॉडी पोस्चर्स हो सकते हैं। एक हल्की सी स्माइल, डायरेक्ट आई कांटेक्ट, इसके अलावा अपना स्ट्रेट पोस्चर, अपने पोस्चर को हमेशा स्ट्रेट रखें। आपको ना टेबल पे लीन करना है, ना झुकना है, ना टेबल में पीछे की तरफ रिलैक्स हो जाना है। आपको एक सावधान की मुद्रा जो कही जाती है, जो एक फॉर्मल तरीका होता है अपने आप को प्रेजेंट करने का, उस पे रहना है और अपनी बात को बिना जिद किए हुए, बिना निगेटिविटी के साथ प्रस्तुत करना है। एक हल्की सी स्माइल, जो स्माइल बड़ी नहीं होनी चाहिए, एक नॉर्मल सा, एक सौम्य सी मुस्कान या एक गंभीर मुद्रा अच्छा होता है। और फिर वही बात जो मैंने पहले भी कही कि स्ट्रेट पोस्चर। फिर आगे बढ़ते हैं और याद करते हैं कि अपने आंसर को स्ट्रक्चर में कैसे बोलें। तो इसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो मैंने खोज के निकाली है, उसको मैंने स्टार मेथड नाम दिया है। सिचुएशन, टास्क, एक्शन एंड रिजल्ट। जैसे कि आपको एक सिचुएशनशिप वाली क्वेश्चन में आपका इंटरव्यू डाल दे कि अच्छा ये बताइए मिस्टर कुमार, अगर आपको बैंक में अचानक से एक बहुत बड़ी भीड़ का सामना करना पड़े जो कि बहुत उग्र हो, जैसे कि मान लीजिए डिमोनेटाइजेशन का समय जैसा था, तो आप इस चीज़ को कैसे सँभालेंगे? ये कम्युनिकेशन स्किल से भी रिलेटेड सवाल है, तो ये पूछने की संभावना काफ़ी अधिक है और सिचुएशन वाला क्वेश्चन है जो कई बार आपको वो लोग डालेंगे इस बातों को आपके प्रश्नों में। तो इस टास्क को आप कैसे डील करेंगे? आप कहेंगे कि सर, मैंने अपने स्टडी के दौरान, अपने कॉलेज टाइम में या किसी भी जगह पे जहाँ कॉलेज के बाद मैंने इस क्रिकेट के मैच में हिस्सा लिया था, वहाँ पे सिचुएशन ऐसी बिगड़ी थी और मैंने इस तरह से इसे सँभाला था। या आप ऐसा कह सकते हैं कि मेरे फैमिली में ही कुछ इश्यूज़ हुए थे जिस कारण से 2 लोगों के बीच में लड़ाई हो रही थी। कुछ ऐसी कहानियाँ आपके पास होनी चाहिए जो आपके साथ घटित हुई हों। कभी सड़क पे लड़ते हुए 2 लोगों के बीच के झगड़े को आपने किस तरह से सॉल्व किया था, उस चीज़ को आप बेहतर ढंग से कह सकते हैं। या फिर ये सारे आपके पास उत्तर ना हों, तो आप इसको बेहतर ढंग से कैसे कह सकते हैं? सर, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी कम्युनिकेट करने की स्किल्स काफ़ी अच्छी है। मैं अपनी बातों को, सरकार की बातों को, बैंक की बातों को लोगों के सामने काफ़ी अच्छे ढंग से रख पाऊँगा। इससे वो बैंक की नीतियों के बारे में और सरकार की योजनाओं के बारे में बेहतर ढंग से समझेंगे और हमारे
हमारे पर यकीन रखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे डिमोनेटाइजेशन के दौरान अगर बैंकर पे कस्टमर्स यकीन रखे, सरकार की नीतियों पे कस्टमर पे यकीन रखे, तो सिचुएशन काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहेगी, है ना? तो यही है स्टार मेथड कि आप चीज़ों को किस तरह से रिजल्ट तक पहुँचाएँगे, रिजल्ट ओरिएंटेड होकर के। अपनी टोन, स्पीड और क्लैरिटी को हमेशा स्थिर रखें। कभी भी अपने आप को बहुत फास्ट ना बोलें, कभी भी बहुत स्लो ना बोलें। इंटरव्यू में क्लियर बोलना है, तेज बोल के आप अपनी बातों को उनके ऊपर इम्पोज़ करने की कभी भी कोशिश ना करें, क्योंकि सामने वाला आपकी सौम्यता से, आपके जेंटलनेस से आपसे एग्री करेगा, ना कि आपके ज़िद करने से। किसी पॉइंट पे अटके नहीं, पैनिक ना करें। कई बार पैनिक करने के बाद क्या होता है कि हम किसी बिंदु पे बार-बार इलैबोरेट करने लगते हैं, ज़िद करने लगते हैं या बार-बार उसी को बोलते चले जाते हैं। ऐसा कभी ना मत करें। आपको लगे कि मेरे से गलती हो गई तो सॉरी बोल दीजिए। ये साइकोलॉजिकली प्रूवन फैक्ट है कि अगर आप किसी चीज़ से माफ़ी माँग लेते हैं तो आपके मन का डर दूर हो जाता है। आप फिर से अपने आंसर को रीअसेंबल कीजिए सॉरी बोल के और बेहतर ढंग से आप उसका उत्तर दीजिए। बिल्कुल इसमें कोई बुराई नहीं है। चीज़ों को छिपाने की कोशिश मत कीजिए, अपने बात को हमेशा क्लियर रखिए। बैंकिंग अवेयरनेस से जुड़े हुए क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पर फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है? इसके फैक्ट्स एंड डेटाज को थोड़े बहुत आप याद रख सकते हैं। उदाहरण के तौर पे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए जनधन खाता कब से भारत सरकार ने शुरू किया था? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके फैक्ट्स को जैसे ही आप बेहतर ढंग से 2014 या 2015 के नाम से सामने रखेंगे, मुद्रा योजना कब आई थी? 2015 में आई थी, तो ये आप जितने अच्छे ढंग से रखेंगे, उतना ही इम्पैक्टफुल ये रहेगा। छोटा आंसर रखें, क्रिस्प रखें, लेकिन फैक्टफुल रखें। आगे बढ़ते हैं और बताता हूँ मैं आपसे कि कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो हम सभी करते हैं, जिसको मैंने पॉइंट डाउन किया हुआ है। इन कॉमन मिस्टेक्स से बिल्कुल बच के रहें। ओवर एक्सप्लेनिंग, किसी भी बात को ओवर एक्सप्लेन ना करें, शॉर्ट में आंसर दें। अगर आपको वो काउंटर कर रहे हैं तो उनकी बात से भी एग्री करें, हर बात में अपनी ही बात पे ना जिद पे अटकें। इंग्लिश को फोर्स ना करें। इंग्लिश एक अच्छी भाषा है, बहुत ही अच्छी भाषा है, लेकिन इंग्लिश ही सबसे अच्छी भाषा नहीं है। ऐसा ना करें कि आपको इंग्लिश ना भी आए, फिर भी आप ज़बरदस्ती इंग्लिश बोलने की कोशिश करें। जितनी बातें आप इंग्लिश में कह सकते हैं, अगर वो बातें आप हिंदी में भी कहेंगे तो उतना ही अच्छा वो इम्पैक्ट करेगा। भाषा बहुत बड़ा बैरियर नहीं होता है। ऑब्वियसली अगर आपसे इंग्लिश में प्रश्न किया गया है तो आप कोशिश करें कि उसका इंग्लिश में उत्तर दे पाएँ, पर अगर आपको इंग्लिश बोलने में दिक्कत है तो आप हिंदी में बोलिए। कभी भी एज़ आई सेड अर्लियर, इफ, बट आई विल डू लाइक दिस, ये सारे जो वर्ड्स हैं यूज़ कम करें। इनको यूज़ करने से सामने वाले पर अननेसेसरी प्रेशर बनता है, जो वो कभी भी कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। बोलते वक्त टॉपिक से ना भटकें। ये कई बार होता है कि बहुत ज़्यादा बोलने के चक्कर में हम लोग टॉपिक से भटक जाते हैं, इसीलिए मैंने कहा कि शॉर्ट और क्रिस्प रहें। पैनल को कभी भी इंटरप्ट ना करें। पैनल में जब कोई भी पैनल मेंबर बोल रहा हो, उनको इंटरप्ट करके नहीं बोलना है, भले ही वो गलत बोल रहे हों, पर उनकी पूरी बात सुनिए, उनको चुप होने दीजिए, फिर अपनी बात कहिए। क्लोजिंग जो बात होगा वो मैं आपसे यही कहूँगा कि इंटरव्यू एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिनट होता है आपकी ज़िंदगी का। ऑब्वियसली ये 7-8 मिनट आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा मायने रखने वाला है। तो हमेशा कूल रहें, कंपोज़्ड रहें। कहना आसान होता है, करना मुश्किल होता है। इस बात को बार-बार रिहर्सल करें कि आप बार-बार कभी घबराएँ नहीं, अपने मुद्दे से भटके नहीं, पैनिक ना करें, शांत रहें, एकदम एक जेंटल सी मुस्कान बना के रखें और लास्ट में थैंक यू कह के हैव अ नाइस डे या हैव अ नाइस डे मैम, या कम से कम थैंक यू कह के बाहर निकलें, ताकि कभी भी किसी चीज़ में ऐसा ना लगे कि आप भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कुछ बहुत ही कॉमन सी चीज़ें थी जो बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रखती हैं कम्युनिकेशन के मामले में इंटरव्यू के लिए। मैं आशा करूँगा कि कम्युनिकेशन के मामले में आपसे कोई भी गलती इंटरव्यू में नहीं होगी, क्योंकि ये आपके मार्क्स पे सबसे इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट डालता है। I hope and I understand that you all are giving your best in your interview. All the best. Thank you so much.